नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और आपको मालूम है कि हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट बेलागंज बनी हुई है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बेलागंज का रण जीतेगा कौन, कौन होगा खुश और किसके छूटेंगे पसीने। सबका सवाल यही बना हुआ है, तो आज हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बेलागंज में आगे कौन है। तो इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बेलागंज में क्या हुआ है। क्या पता चल गया है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है और नंबर 3 कौन है? देखिए समरीन, जिसको जीतना है उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन बेलागंज में इस तरीके से उतार चढ़ाव देखा गया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। और क्या क्या खेला नहीं खेला गया। कल रात कत्ल की रात थी और आज सुबह जब सूर्योदय हुआ उसके बाद क्या क्या चीजें वायरल की गई। लाइव सिटीज का जो वीडियो नहीं था वह लाइव सिटीज के नाम पर वायरल कर दिया गया और यह खेला कल से ही प्रारंभ हो गया था। कल एक लेटर वायरल किया गया था। तो देखिए, बेलागंज में सब कुछ तहस नहस हो गया। तहस नहस समीकरण तहस नहस हो गया और खतरे की घंटी बज गई। बेलागंज आरजेडी के समीकरण को, एनडीए के समीकरण को और प्रशांत किशोर के भविष्य को लिख चुका है। देखिए, उम्मीद ही नहीं थी कि मुसलमान ऐसा करेंगे। उम्मीद ही नहीं थी कि भूमियार इस तरीके से बट जाएंगे और वहां सब कुछ हुआ। बिल्कुल हुआ। लोग परेशान रहे और अब माप तौल इस बात को लेकर हो रहा है कि मुसलमान कितने बटे और भूमियार कितने कटे, कुशवाहा किधर कितने गए और किधर कितने आए। देखिए, यादवों में भी सेंधमारी हुई। वहां त्रिकोणीय मुकाबला सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव, जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी, बिंदी यादव की पत्नी, रॉकी यादव की मां और जन किशोर के मोहम्मद अमजद। तो देखिए, 48 घंटे पहले ऐसा लगा था कि वहां बहुत कुछ रिपेयर हुआ। ठीक है ना। मुसलमान वोट जो बिखराव दिख रहा था वह रिपेयर हो गया। एक पक्ष में आरजेडी का M22 समीकरण इंटैक्ट हो गया। ओसामा के जाने का असर हुआ, तेजस्वी के कैंप करने का असर हुआ। लेकिन आज सुबह से जो खबरें आनी शुरू हुई, आपने भी पता किया कि मुसलमान तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए। जिधर उनका घर था वह घर उन्होंने छोड़ दिया। अब यह घर उन्होंने नए रहनुमा को देकर छोड़ा या नई पार्टी या बदलाव। अब देखिए, नतीजे जब आएंगे तो इसे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुसलमानों ने वहां आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी। देखिए, सुरेंद्र यादव, मुसलमान और यादव, यदि ये दोनों बेलागंज में एक, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं। और सुरेंद्र यादव 1990 से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2010 का भी चुनाव जीत गए जब आरजेडी का सफाया हो रहा था बिहार से। लेकिन आज जो वोटिंग हुई है वह किसी को सुखद नींद प्रदान नहीं करेगी। तो देखिए, अब आरजेडी वाले, देखिए प्रशांत किशोर कल भी वहां पहुंचे थे और देखिए थप्पड़ कांड जो मुसलमानों की सभा में, देखिए प्रशांत किशोर मजलिस कहते थे जी। और इधर से आरजेडी वाले सभा। हाँ जी। तो ओसामा साहब, शहाबुद्दीन के बेटे, कल हिना साहब नहीं पहुंची। यह भी मैसेज गलत गया। 2 बार कार्यक्रम उनका बताया गया और वह नहीं पहुंची। ओसामा साहब की लैंडिंग। लेकिन इसके बाद भी यदि मुसलमान मतों का विभाजन बेलागंज में बड़े अंतर से हो गया है, तो यह कहा जाएगा कि ओसामा की पारी की शुरुआत ठीक से नहीं हुई। और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है कि M22 समीकरण दरक चुका है।
बिल्कुल तो, एम घिसक रहा है पूरी हाँ, तरह एम से। घिसक रहा है। जी, जी, इनके जी। पास देखिए जो कहते हैं ना कि लालू यादव गरीबों के नेता के रूप में प्रकट हुए 1990 में, बिल्कुल। फिर पिछड़ों के नेता बने, फिर मुसलमान और यादव के नेता बन गए। अब मुसलमान भी बावजूद इसके कि मुसलमान ओवैसी की पार्टी की ओर नहीं जा रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात क्या मुसलमानों ने समझ ली कि हमें हिंदुओं से दोस्ती करनी होगी। जी जी हाँ? जी। तो देखिए मुसलमान बट गए और सुबह से मुसलमान जन सुराज की ओर अधिक थे। बुर्का पहने पहने औरतें निकल रही हाँ, हैं। बुर्का पहने पहने औरतें निकल रही थी, लेकिन अच्छी खासी तादाद इस में। बात को भी याद रखिएगा कि बुर्का पहनी हुई औरतों को नीतीश कुमार से भी कोई ऐतराज नहीं है। था। बिल्कुल, तो ये यह बड़ी बात खतरे है। की घंटी है। तो देखिए मुसलमान मत, तो मुसलमान मत बट गए, इस बात की कल्पना ही नहीं थी। और देखिए हम यह पूरी तरह से यादव के और साथ देखिए नहीं हम आए। यह भी कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव थोड़े अधिक अति विश्वास में थे और खर्चे में भी थोड़ी कंजूसी उन्होंने कर रखी थी कि जब हम 1990 से जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, तो यहां हमें कौन हरा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि विश्वनाथ यादव हार ही रहे हैं, हम यह नहीं कह रहे कि मनोरमा देवी जीत ही रही हैं या हार ही रही हैं, हम यह नहीं कह रहे कि मोहम्मद अमजद जीत ही रहे या हार ही रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूत लड़ाई होगी। और देखिए यदि मुसलमान छिटके तो देखिए एनडीए की चिंता, जेडीयू की चिंता क्या हुई, सबन छिटक गए। बिल्कुल, सबन जो छिटके हैं, ऐसा नहीं है कि वह पूर्ण रूपेण प्रशांत किशोर के साथ चले गए, ये बात नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, लेकिन एक अच्छा खासा प्रतिशत है जिसने प्रशांत किशोर की उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को वोट दिया है। हाँ? जी, जी, तो देखिए अब इसका एक दूसरा भी आप दृश्य देख सकते हैं कि भारत में जहां आप कहते हैं कि हम तो गंगा जमुना संस्कृति तहजीब, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो देखिए वहां सबन और मुसलमान एक हुए हैं। तो अब आरजेडी इस बात की गिनती कर रहा है कि मुसलमान कितने घटे हमारी ओर से और उधर से सबन विशेषकर भूमियार कितने घटे हैं, इससे जीत का रास्ता निकलेगा। और हमने कहा तहस नहस कर दिया तो प्रशांत किशोर का उम्मीदवार नंबर 2 पर होगा, नंबर 3 पर होगा, नंबर 1 पर होगा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेलागंज में सब कुछ तहस नहस हो गया। और देखिए कुशवाहा मत, अब कुशवाहा मत की भी बात करनी होगी, इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि जहां सबन जिधर झुकाव रखते हैं उधर अपने साथ और कई मतों को ले जाते हैं। कुशवाहा मत की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 2020 में अभय कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार थे, बिल्कुल, और उनके साथ बेलागंज में कुशवाहा चले गए थे, वे हार गए थे सुरेंद्र यादव से। 2024 में वे आरजेडी में शामिल हुए और वे औरंगाबाद से सांसद बन गए। औरंगाबाद वह लोकसभा क्षेत्र जहां 1952 से 2024 के पहले तक कोई गैर राजपूत जीता ही नहीं था। तो अभय कुशवाहा इस चुनाव में सुरेंद्र यादव के साथ थे, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक का असली मालिक कौन माना जाता है? नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा को। तो यह भी देखने की बात होगी, इसलिए हमने कहा ना बिल्कुल छिन्न भिन्न है गणित। हाँ, गणित किधर से जोड़े, कहां तक पहुंचे, किधर घटाए, किधर गुना करे, किधर भाग करे, यह बात समझ में आ ही नहीं रही है। तो बेलागंज ने ताव दिखा दिया है, बेलागंज ने ताव दिखा बदला ले लिया, नहीं बदला नहीं, अब आप कह सकते हैं बदलाव की बात कर सकते हैं। और देखिए नीतीश कुमार ने लोहे के सामने लोहे को लड़ाया था, यादव के सामने यादव को लड़ाया। यदि सुरेंद्र यादव अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं तो मनोरमा देवी के हस्बैंड बिंदी यादव भी अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, रॉकी यादव के साथ यंगस्टर्स। तो बेलागंज का नतीजा यदि कुछ दूसरा संदेशा दे गया तो पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होगी कि इसके पहले ही आपने देखा है कि पूर्णिया में किस तरीके से मुसलमान
आरजेडी से छिटक गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जी। देखा रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में मुसलमान कैसे छिटके, सिवान में देखा। हाँ, सिवान में आपने सिवान में देखा, देखा, जी। और अब तो आप हिना साहब मतलब शहाबुद्दीन फैमिली से आपने दोस्ती भी कर ली। इसलिए हम कहते हैं, देखिए थप्पड़, अब थप्पड़ का जमाना नहीं है। सिवान को याद रखिएगा, शहाबुद्दीन का एक थप्पड़ ओम प्रकाश यादव को सांसद बना दिया था। हिना साहब को 2009 में हराया किसने था? खटिया छाप ओम प्रकाश यादव निर्दलीय, और हिना साहब चुनाव हार गई थी और शहाबुद्दीन तब जिंदा ही थे, जेल में थे। इसलिए अब थप्पड़ पॉलिटिक्स, अब ताकत की पॉलिटिक्स, अब दिखा देने की पॉलिटिक्स, दबदबे की पॉलिटिक्स, तीसरा नेत्र खोल देंगे, ठीक है ना जी, ये सब भस्म कर देंगे, हाँ भस्म कर देंगे, ये सब नहीं चलता है। देखिए ना, अब कल तक तो, कल रात में ये लग रहा था ना, कल दिन में भी खबर आ रही थी कि नहीं मुसलमान गोलबंद हो गए, मुसलमान अपने घर में है, आरजेडी में ही है। नाराज यादव भी मान गए, हाँ नाराज यादव भी मान गए, तो नाराज यादव माने हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सुरेंद्र यादव को ही मिल गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे 10% मिला, चाहे 15% मिला, 20% मिला, मनोरमा देवी को मिला है, तो यह मनोरमा देवी के फायदे की बात है। और अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, या फिर जिसे आप कहते हैं नीतीश कुमार का चुप्पा वोट है, महिलाओं का मत, वह क्या कह गया? तो बेलागंज ने सब कुछ उलझा दिया समरीन जी, और 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तब तक जिन निकलेगा नहीं, जिन तो देखिए निकलने वाला है नहीं, जिन तो निकलता है तो अभी हम बता देते कौन जीत गया, अभी हम बता देते कौन जीत गया, तो जिन तो निकला ही नहीं। कोई जिन इधर चला गया, कोई जिन इधर चला गया, कोई जिन इधर चला गया, तो ये पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि खेला हो गया। जब एक घर में 4 मत अलग अलग हो गए, तो आप सोचिए ना, जिनका जो वोट था मुसलमान आरजेडी का वोट, उसमें टूटन हो गई। भूमियार और राजपूत, वह एनडीए का वोट, उसमें टूटन हो गई, उसमें टूटन हो गई, और गंदा खेल दिन भर चलता रहा कि जो वीडियो है ही नहीं, जो सच है ही नहीं। क्योंकि लाइव सिटीज पर सबसे अधिक लोग भरोसा करते, इसलिए लाइव सिटी ने सुबह ही ट्वीट कर फेसबुक के माध्यम से स्पष्ट किया कि लाइव सिटीज ने कोई भी ऑडियो बातचीत का वीडियो पब्लिश नहीं किया है। और चाहे वो रॉकी यादव वाला हो या चिराग पासवान, हाँ कुछ भी नहीं। देखिए आधारहीन खबरों को हम प्रकाशित करते ही नहीं करते हैं, जब तक इस बात की सत्यता, कल रात को ही हमें वह पत्र मिला था, और कई पक्षों की ओर से इस बात का दबाव था कि बस इतना चला दीजिए कि यह वायरल है। हमने कहा नहीं, कोई फर्जी पत्र, कोई फर्जी बातचीत, कोई फर्जी ऑडियो जो चुनाव को प्रभावित करता हो, यह कहकर भी हम नहीं चलाएंगे कि यह फर्जी है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बेलागंज में सब कुछ तहस नहस हो गया है, और ईवीएम में मत बंद हो गए हैं, किस्मत कैद हो गई है, लेकिन धड़कने समझे ना बढ़ी रहेगी, गुना भाग। प्रत्येक आदमी से पूछा जाएगा, अच्छा फला किधर था जी, फला किधर था जी, फला किधर था जी। और प्रशांत किशोर तीसरा कौन तो बन गए, तीसरा कौन तो प्रशांत किशोर बन गए हैं। तो देखिए बड़ी बात हम लोगों ने आपको बताई है कि बेलागंज में सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो अब देखना होगा कि किसके लिए ये फायदे का सौदा होगा और किसको नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।